आप समझते हैं कि पाकिस्तान नून लीग की जानिब से वफाक में हुकूमत बनाने का जो फैसला है ये आपकी जमात को की जो सियासत है उसके लिए फ़ायदा मंद है और मुल्क के लिए फ़ायदा मंद है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि आगे का रास्ता बड़ा कठिन है और बड़े मुश्किल माशी और सिक्योरिटी के चैलेंजेस हैं। और जिस तरह का मैंडेट आया उसके अंदर कोई भी जमात जो है सिंगुलरली हुकूमत नहीं बना सकती। अब बहुत सारे लोगों का ये मौक़िफ़ था हमारी जमात में कि हमें हुकूमत नहीं बनानी चाहिए वफाक में, क्योंकि इसके अंदर आप एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, दूसरी जमातों के ऊपर डिपेंडेंट हैं और आप इंडिपेंडेंटली जो है वो मामलात को आगे लेके नहीं जा सकते। फिर हुकूमत की कंटिन्यूटी के 5 साल ये अपनी मुद्दत पूरी कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, इस तरह की सूरत हाल में कि नंबर गेम पूरी ना हो। तो बहुत सारे लोगों का मौक़िफ़ ये था कि हमें पंजाब पे फोकस करना चाहिए और वफाक में ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन देखें, ये कोई सियासत नहीं है कि आप जो मुल्की चैलेंजेस हैं उसको देखते हुए आप पीछे मुड़ जाएं और आप कहें कि हम अपनी सियासत को प्रोटेक्ट कर लें, हम अपने जो पर्सनल मफादात हैं, सियासी मफादात हैं, उनको अपने करीब कर लें और जो मुल्की मफादात हैं उनको हम रद्द करके जो है वो बैक सीट ले लें। तो बिल्कुल हमारी जिम्मेदारी एक बनती थी, क्योंकि अगर पार्टीज़ की बात करें तो पार्टीज़ के लिहाज से हमारी जो नंबर्स थे वो सबसे ज़्यादा थे और आप इलेक्शन इसीलिए लड़ते हैं कि आप हुकूमत फॉर्म करें और आप अवाम को डिलीवर करें। तो बिल्कुल हमारा साथ पीपल्स पार्टी ने दिया, MQM के साथ भी मामलात अभी तय पा रहे हैं और मिलके हमने जो है वो हुकूमत करने का फैसला किया है, जो कि मैं समझता हूँ। इसमें राना साहब आप समझते हैं कि आपका वोटर सपोर्टर इस चीज़ से मुतमईन होगा जो आप लोगों ने फैसला किया है? देखिए, जो ओवरऑल फीडबैक है वो तो यही है कि हमें जो मैं अपने, क्योंकि मैं आज भी अपने हलके में हूं और लोगों से इंटरैक्ट करता रहा हूं, तो बहुत सारे लोगों का मौक़िफ़ ये था कि हमें वफाक में हुकूमत नहीं लेनी चाहिए और पंजाब के ऊपर फोकस करना चाहिए और ये हमारी सियासत के लिए बेहतर होगा। लेकिन देखिए, 2013 का भी जो पाकिस्तान था वो बड़ा चैलेंजिंग एनवायरनमेंट था, जहां दहशतगर्दी बहुत ज़्यादा थी, लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा थी, मुल्क के जो माशी सूरत हाल है वो बड़ी गंभीर थी। तो मेरे ख्याल से हमें ये चैलेंज लेना चाहिए है, ये फ़र्ज़ है सियासी जमातों का और हमने फ़र्ज़ निभाया और मेरे ख्याल से हमें कोई शक नहीं है, इंशाल्लाह ताला हम अपने कोalition पार्टनर्स के साथ मिलके इस मुल्क को माशी दलदल से भी PMLN निकालेगी, पीपल्स पार्टी और MQM के साथ मिलके, और इंशाल्लाह सिक्योरिटी चैलेंजेस को भी हम अबूर करेंगे और हमें पुरुमीद रहना चाहिए कि हम बेहतरी की तरफ गामजन होंगे। राना एहसान साहब, आपकी ख्वाहिश है कि MQM भी आपके साथ चले, दीगर इत्तेहादी भी साथ चलें। MQM और पीपल्स पार्टी के अपने मामलात भी हैं। आपको लगता है कि ये जो इत्तेहाद इस वक्त आप बना रहे हैं ये एक लॉन्ग टर्म इत्तेहाद होगा, पूरे 5 साल निकाल लेंगे हम? देखिए, डेफिनेटली जब हमने अभी एग्री किया है कि हमने मिलके चलना है, तो वो इस बेसिस पे ही किया है कि ये एक लॉन्ग टर्म इत्तेहाद होगा, इस टेन्योर के इख्तिताम तक ये कंटिन्यू करेगा। और देखिए, मुल्क के लिए ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अब आप सब जानते हैं कि ये अभी स्टैंड बाय एग्रीमेंट अगर मार्च में हमने आखिरी ट्रांच अभी लेनी है IMF से और उसके फौरी बाद हमने एक 3 साला IMF प्रोग्राम में जाना है जिसको एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी कहते हैं, जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के लिए होता है। तो वो तभी मुमकिन होगा उस प्रोग्राम को पूरा करना अगर सारे कोalition पार्टनर्स इकट्ठे रहेंगे। और अगर मिसाल के तौर पे उस प्रोग्राम को हम मुकम्मल नहीं कर पाते एज अ नेशन, नॉट एज अ गवर्नमेंट और अ पार्टी, तो उसका नुकसान जो है वो PMLN को या पीपल्स पार्टी को तो शायद हो ही हो, लेकिन आम आदमी को उसका नुकसान होगा, क्योंकि आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फिर अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से ये एक बिल्कुल चैलेंज है कि इसकी सस्टेनेबिलिटी, इसके लिए बिल्कुल मेहनत करनी पड़ेगी और क्योंकि हम लीडिंग पार्टनर हैं तो हमारे पे भी जिम्मेदारी आती है कि हम सारों को साथ लेके चलें और चैलेंज तो रहेगा, क्योंकि सब एक जैसे सारा वक्त नहीं रहते और मुख्तलिफ जमातों के मुख्तलिफ आइडियाज होते हैं, उनका मुख्तलिफ मैनिफेस्टोज हैं। इसमें राना साहब, आप माजी में खुद इकोनॉमिक टीम का हिस्सा भी रह चुके हैं जिस वक्त हुकूमत थी। अभी कोई फाइनलाइज हुआ है कि कौन लोग आके मईशत को संभालेंगे? डार साहब होंगे, कौन होगा? देखिए, बिल्कुल अभी प्राइम मिनिस्टर जी बिल्कुल, जो शहबाज शरीफ साहब जो अभी इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर का ओथ लेंगे, वो इस चीज़ पे मुशावरत कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ के साथ और हमारी
पार्टी जो है वो सर जोड़ के इसके ऊपर बैठी है, लेकिन दार साहब डेफिनेटली उनका एक्सपीरियंस रहा है IMF के साथ, तो वो टॉप कंटेंडर हैं। और लेकिन इसका फाइनल फैसला मियां नवाज शरीफ की मुशावरत के साथ शहबाज शरीफ साहब करेंगे। देखें, ये जल्द ये फैसले अनाउंस हो जाएंगे। ओवरऑल एक ऐसी हुकूमत जहां पे मुख्तलिफ आइडियाज के लोग बैठेंगे। पिछली दफा तो आपके पास एक मकसद था कि आपने एक हुकूमत का खात्मा करना था, एक जमात को बाहर निकालना था। अब इस दफा क्या ये ज्यादा बड़ा चैलेंज नहीं होगा? देखिए, मैंने तो आपको कहा कि बहुत सारे, एक मेजॉरिटी व्यू यही था कि हमें कोalition का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, लेकिन मुल्क ने जो मैंडेट दिया, जो अवाम ने जो मैंडेट दिया, वो एक डिवाइडेड मैंडेट है। अब हम अपनी सियासत को बचाने के लिए या हम इस चैलेंज को ना कबूल करें और मुल्क एक और क्राइसिस में चला जाए, जिस तरह मैंने आपको बताया कि IMF के एक हमें नए मुआहदे में जाना है, स्टैंड बाय एग्रीमेंट को मुकम्मल करना है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है एज ए पॉलिटिकल पार्टी और एज पॉलिटिशियंस। और इस जिम्मेदारी का मुजाहरा शहबाज शरीफ साहब और मियां नवाज शरीफ ने इस फैसले में किया कि हम इस चैलेंज को कबूल करते हैं, इन मजबूरियों के साथ, इन हैंडीकैप्स के साथ, कि आपके पास एक दूसरे पे आप डिपेंडेंट हैं मुल्क के लिए। और बिल्कुल इसमें मुमकिना तौर पे आज जहां हम खड़े हैं, नजर यही आता है कि शायद हमें कोई सियासी तौर पे बड़ा फायदा ना हो, इसका नुकसान भी हो सकता है। लेकिन क्या हमें उस नुकसान को देखना है या हमें अपने मुल्क की मईशत को देखना है, एक आम आदमी को देखना है, उसके मुस्तकबिल के बारे में सोचना है? और क्या पूरा मकसद सियासत में होने का ये सब कुछ नहीं है? तो मेरे ख्याल से ये चीज प्रिवेल की है लीडरशिप के फैसलों में, और यही फैसला किया गया है। मेरी मुलाकात हुई शहबाज साहब से, तो उन्होंने यही कहा कि ये ड्यूटी है हमारी कि हम इस वक्त स्टेप अप करें और इस जिम्मेदारी को संभालें, कता नजर के आगे क्या हमारी सियासत के साथ क्या होता है। आगे PMLN जो है इन चैलेंजेस को कबूल करके आगे बढ़ने का फैसला किया उन्होंने। ठीक है। अच्छा, इन इंतखाबात के हवाले से एक और जो चीज़ है, धांधली के इल्ज़ामात लग रहे हैं, मुख्तलिफ जमातों की जानिब से लगाए जा रहे हैं। इवन के आपके जो अपने इत्तेहादी हैं बिलावल साहब, उन्होंने लाहौर में इल्ज़ामात लगाए, दूसरी जानिब से आप लोगों ने उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए, और यहाँ तक भी कहा गया कि कोई मुबैना तौर पर बैलेट पेपर्स वगैरह भी छपे हैं और उसमें एक प्रिंटिंग प्रेस का कोई नाम भी आता रहा और वो उसको आपके साथ भी जोड़ा गया। तो पहले तो ज़रा हमें ये तो बता दें, आपका कोई प्रिंटिंग प्रेस है? नहीं अतर साहब, मैंने कोई जिंदगी में प्रिंटिंग प्रेस का शायद चक्कर भी ना लगाया। उस दिन बड़े मुझे कॉल आए कि आपका प्रिंटिंग प्रेस है, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। और फिर मेरे ख्याल से वो एक्सपोज हो गई स्टोरी कि उसमें PMLN का कोई ताल्लुक नहीं था, फिर जो कलर था वो भी मैच नहीं था बैलेट पेपर का, और ये शायद एक कोई स्टेज प्रोपेगेंडा था PMLN के खिलाफ, जो शायद हमारे मुखालफीन ने किया। तो मेरा कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं है जी।